हेलो टू ऑल माय चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आप सब बहुत अच्छे, मस्त, जबरदस्त होंगे। देखिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इडियम्स एंड फ्रेज का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है हर वर्ष। तो हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सबसे पहला आप देखोगे बोटलनेक। बोटलनेक मीन्स होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल मीन्स होता है क्या? हिंडर। व्हाट? हिंडर मीन्स बाधा। क्या होता है? बाधा। आप बोल सकते हो ऑब्स्टेकल मीन्स क्या होता है? बाधा या रुकावट। आगे समझिए, अकीन्स हील्स। अकीन्स हील्स मीन्स होता है वीक पॉइंट। कैसा? वीक पॉइंट, यानी कि आप बोल सकते हो बहुत ही कमजोर पक्ष। बहुत ही कमजोर पक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एडम्स वाइन या फिर एडम्स इल, दोनों तरीके से पूछा जाता है। एडम्स वाइन या फिर एडम्स इल। एडम्स इल आप इसको याद कर सकते हो। एडम्स यानी आदम का पुल। आदम का पुल आपने सुना होगा, उससे ये इडियम जनरेट हुआ यानी बना है। तो आप समझने का प्रयास करोगे। आदम का पुल ये क्या था भाई? एडम सेल, यानी कि कॉमन रास्ता था सबके लिए। क्या? वाटरवे, यानी कि एक कॉमन रास्ता बोल सकते हो आप। कॉमन वे सबके लिए है भाई। कॉमन वे, कॉमन वे। क्लियर है? आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है? अ डार्क हॉर्स आप समझने का प्रयास करिए। आपने जब एकेडमिक या फिर आप एकेडमिक के बाद भी क्लास में देखोगे तो कुछ एक स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, बट ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यानी कि ये कैसे स्टूडेंट होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब डार्क हॉर्स, अनफोर्सिंग कॉम्पिटिटर, जिसे एक्चुअल में आप बोलोगे छुपा रुस्तम, यानी कि एकदम छिपा हुआ बिल्कुल निकल जाए। यानी कि जो क्लास के टॉपर हैं उनका अच्छा स्कोर ना हो, लेकिन जो स्टूडेंट कभी साल भर नहीं दिखा वो अपने आप में टॉप कर जाए। इट मींस अ डार्क हॉर्स, मतलब अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। अनफोर्सीन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर मतलब छुपा रुस्तम। इसका मींस क्या होता है? छुपा रुस्तम। आगे समझोगे आप, अ फीदर इन वन स्केप। अ फीदर इन वन स्केप मींस क्या होता है? अ फीदर इन वन स्केप मींस होता है एडिशनल सक्सेस। क्या होता है? एडिशनल सक्सेस, यानी अतिरिक्त सफलता मिलना। एडिशनल एडिशनल सक्सेस। एडिशनल सक्सेस यानी अतिरिक्त सफलता। आपको एग्जाम में सीधा का सीधा आंसर लिखना होता है, ना कि हिंदी लिखनी होती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। और कुछ एक इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, बट कुछ एक इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनको याद करना आपके लिए यानी कि रटना ही है। उनका कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, यानी निमोनिक्स नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ रटना ही पड़ेगा, यही एकमात्र वे हो उनको याद करने का। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मींस क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मींस होता है कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मींस क्या होता है? झगड़े की जड़ होना भाई। झगड़े की जड़ यानी झगड़े की जड़ होना। एक इससे और होता है, अच्छा एप्पल से पहले आप एक और समझ लीजिए, एप्पल एंड पाई ऑर्डर, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। एप्पल एंड पाई ऑर्डर। एप्पल और पाई दोनों एक सजे हुए क्रम में लगे हों, उसे क्या बोलते हो आप? इन अ डिसेंट मैनर, यानी कि इन ऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड भी, ऑर्गेनाइज्ड भी, इन ऑर्गेनाइज्ड भी, यानी कि बहुत अच्छे क्रम से सजी हुई चीजें हैं एप्पल एंड पाई। तो आप बोल सकते हो इन ऑर्गेनाइज्ड भी, यानी कि बहुत अच्छे से सीक्वेंस से लगे हुए हैं। आगे देखोगे आप, यहां पर एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मींस होता है झगड़े की जड़ होना। अच्छा, यहां पर झगड़े की जड़ का एक और इडियम है, वो भी आपको याद रख लेना चाहिए। वो कौन सा होता है? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मींस क्या होता है भाई? बोन ऑफ कंटेंशन मींस होता है झगड़े की जड़ होना, यानी कि वही किसी बात पर झगड़ा करना। इट मींस बोन ऑफ कंटेंशन। यहां से एक और भी याद रख सकते हो आप, एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मींस क्या होता है? एड फ्यूल टू द फायर मींस होता है टू मेक मैटर वर्स। टू मेक मैटर वर्स, यानी कि मामला और ज्यादा बिगाड़ देना। आप समझने का प्रयास करोगे। देखिए आगे क्या है, आप देखोगे एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस मींस क्या होता है? यानी कि देखिए, स्नेल एक जीव होता है छोटा सा, जो बहुत ही स्लो स्लो चलता है। और पेस इज गति, यानी कि एक ऐसा जीव जिसकी बहुत धीमी धीमी गति, उसे क्या बोलोगे आप? एट अ स्नेल स्पेस मींस स्लोली, बहुत धीरे धीरे गति करता है, इसे आप बोलोगे स्लोली। नेक्स्ट आप देखोगे क्या, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मींस होता क्या है? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही
कम दूरी होना क्या कहलाता है? आप बोलोगे एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत ही कम दूरी होना। अच्छा, डिस्टेंस की कुछ एक सिनोनियम भी बता दीजिए। डिस्टेंट, डिस्टेंस, चलिए डिस्टेंस की सिनोनियम बताइए। देखिए आप समझ लोगे अलूफ, अलूफ मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अच्छा, फार, फार मीन्स भी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अच्छा, एक होता है रिमोट, रिमोट, रिमोट मीन्स भी क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी होना। क्लियर है? ये सिनोनियम है। रिमोट यानी कि आप डिस्टेंस के सिनोनियम बोल सकते हो। अलूफ, फार, रिमोट मीन्स होता है डिस्टेंस, दूरी होना। अगला देखोगे आप, एट डेगल्स डॉन, एट डेगल्स, सॉरी आगे देखोगे भैया। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा इसका पार्ट है, आप कंफ्यूज्ड मत होना। एप्पल एंड पाई ऑर्डर मीन्स होता है इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आप देखो इधर, एट डेगल्स ड्रॉन, एट डेगल्स ड्रॉन को आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो। कैसे? देखिए आपने साउथ मूवीज देखी होंगी, इनमें एक हैसिया टाइप का टूल्स आता है, तो उस टूल्स को यूज करते हैं ना, वो दुश्मनी के लिए यूज करते हैं। और ड्रॉन इज निकालना, तो आप अपनी खंजर बाहर निकाले हो, तो मतलब आप में कैसी है? एकदम कट्टर दुश्मनी है, बहुत ज्यादा कड़क दुश्मनी है। इसे आप बोलोगे बिटर एनिमिटी होना, यानी बहुत ज्यादा यानी कड़वी दुश्मनी होना क्या कहलाता है? बिटर एनिमिटी।